दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 मई 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट आ गई है यूपी टीजीटी भर्ती 2022 परीक्षा को लेकर के। आप लोग जानते हैं जून में ये परीक्षा प्रस्तावित है, जिसके लिए शिक्षा आयोग की तैयारियाँ चल रही हैं। तो बताया गया है कि 36 जिलों के 614 केंद्रों पर होगी टीजीटी की परीक्षा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 15 विषयों के 3,539 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 4 साल बाद यानी 3 और 4 जून को कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। परीक्षा के लिए 36 जिलों में 614 केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए 8,68,531 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। क्योंकि परीक्षा के दौरान केंद्र में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध है, इसलिए चयन आयोग ने केंद्र अध्यक्षों से सूचनाओं के आदान प्रदान करने के खास इंतजाम किए हैं। चयन आयोग के अधिकारी वॉइस ओवर इंटरनेट फ़ोन की सहायता से केंद्र अध्यक्षों से संपर्क करते हैं। सभी केंद्रों पर ये खास फ़ोन एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी टीजीटी की जो परीक्षा है वो 3-4 जून को लगी हुई है। बहुत कम समय बचा हुआ है। पीजीटी परीक्षा के पेपर को एनालिसिस करते हुए आप टीजीटी की तैयारी को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो समस्या आ सकती है। जैसे आपने देखा जो लोग पीजीटी की परीक्षा ट्रेडिशनल तरीके से किए, उनके सामने पीजीटी के पेपर को देख कर के बहुत सारे चैलेंज आए। तो थोड़ा सा तैयारी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ सीखने की ज़रूरत है पीजीटी परीक्षा से, उसी अनुसार आपको तैयारी करनी है। इसके साथ ही यहाँ पर एक अपडेट और है कि चयन आयोग को जो आधार सत्यापन के लाइसेंस मिल गया है। अभी तक लाइसेंस नहीं था चयन आयोग के पास, इस वजह से जो आधार सत्यापन होता था वो एजेंसी स्तर से कराया जाता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बताया गया है कि चयन आयोग को इसका लाइसेंस मिल गया है। अब जो है चयन आयोग खुद अपना आधार सत्यापन कराएगा। दूसरी अपडेट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश पीजीटी परीक्षा को लेकर के। अभी हाल ही में 9 और 10 मई को ये परीक्षा कराई गई थी। इसकी जो आंसर की है वो कल जारी कर दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से आंसर की प्रोविजनल है, अभी वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। 319 केंद्रों पर यह परीक्षा कराई गई थी। आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने सभी विषयों के मास्टर सेट की उत्तर कुंजी जो है वो जारी कर दी है। साथ में कहा है कि अगर आपको कहीं पर कोई आपत्ति लगती है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो आप लोग अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। 18 मई की रात्रि 12 बजे तक पोर्टल के माध्यम से आप अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा सकते हैं। साक्ष्य आपको देना होगा जो भी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति है। governmentjobcenter.com पर लिंक एक्टिवेट है, वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। टीईटी को लेकर के देखिए अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में नामी वकील रखेंगे शिक्षकों का पक्ष। देश प्रदेश के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के मामले में 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। शिक्षक इसमें कोई चूक नहीं करना चाहते, इस वजह से देश के 2 नामी वकील किए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष रखेंगे ताकि मामले में उनको राहत मिल सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को आदेश दिया था कि शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए टीटी अनिवार्य है। साथ ही कहा था कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 साल से कम है उन्हें टीटी के बिना सेवा जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद से देश भर में शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। वे वर्ष 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीटी से राहत देने की मांग कर रहे हैं। कई राज्यों के शिक्षक संगठन की ओर से राहत की मांग को लेकर के दिल्ली में रैली भी की गई, लेकिन कोई भी इसका फ़ायदा नहीं निकला। अब ये पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं, जहां पर आज सुनवाई होनी है। फिलहाल लिखा है कि पीएस पटवालिया और वी गिरी जो कि नामी लॉयर हैं, ये पक्ष रखेंगे इन शिक्षकों का। एक बार फिर से पेपर लीक को लेकर के नीट यूजी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इससे पहले भी ये परीक्षा कई बार रद्द हो चुकी है। बड़ी परीक्षा है ये, जिसमें 22 लाख करीब छात्र बैठे थे और एनटीए ने ये परीक्षा को सुचितापूर्ण संपन्न नहीं करा पाए और इस वजह से इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा।
मेडिकल के लिए स्नातक कोर्सों में दाखिला के लिए ये परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसमें बड़ी संख्या में प्रश्नों के पेपर लीक होने की पुष्टि के बाद केंद्र सरकार ने आयोजन के 9 दिन बाद मंगलवार को पूरी परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एनटीए ने पूरी परीक्षा रद्द की है। परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों एवं प्रश्नों की लीक होने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और उनसे रिपोर्ट दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी गई है। इस मामले में जयपुर से पेपर लीक का मास्टरमाइंड माना जा रहा है मनीष यादव समेत 17 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नीट यूजी की परीक्षा में 22,79,000 लगभग आप समझिए 23 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे। अब इन सभी छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। आपको बता दें, जो पेपर लीक हुआ था उसमें 140 से अधिक प्रश्न हूबहू मेन पेपर से मिले हैं। अब समझिए 140 प्रश्न सेम टू सेम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। पहले तो इसका मामले को संज्ञान में एनटीए और सरकार ने नहीं लिया, लेकिन काफ़ी विरोध के बाद कुल मिलाकर के ये परीक्षा अब रद्द कर दी गई है। एनटीए ने अपनी नाकामी मान ली है, ठीक है, और कहा है कि दोबारा आवेदन भी नहीं करना है और दोबारा फीस भी नहीं देना है। जो भी परीक्षा होगी 10 दिन के अंदर इसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाएगी और परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी, परीक्षा का पूरा खर्च जो है एनटीए उठाएगा। इसके साथ यहाँ पर यह भी दिया गया है कि फीस भी वापस की जाएगी। जो परीक्षा होगी उसकी फ़ीस जो है वापस की जाएगी, ऐसा यहाँ पर जानकारी दी गई है। एनटीए के जो महानिदेशक हैं उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम ये आश्वासन देते हुए इसे दोबारा आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। आरओ पेपर में आरक्षण को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आरक्षण विवाद एकल पीठ को वापस। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने आरओ भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण लागू करने संबंधी विवाद मामले में मंगलवार को सुनवाई के बाद उसे एकल पीठ को वापस गुणदोष पर सुनवाई के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त पदों पर नई नियुक्तियां किए जाने पर लगाई गई अंतरिम रोक को जारी रखने का भी आदेश दिया है। तो फिलहाल नई नियुक्तियां नहीं होंगी। आरक्षण संबंधी विवाद को लेकर के मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए अपडेट है कि गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर जल्द होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में गन्ना एवं चीनी अधिष्ठान के अंतर्गत गन्ना पर्यवेक्षक के 1182 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यूपीएससी ने विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 से 28 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि शुल्क समायोजन एवं आवेदन के संशोधन की जो तारीख है 4 अगस्त रखी गई है। तो पीएटी 2025 के आधार पर यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जो भी अभ्यर्थी पिट 2025 में हैं वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, 7 जुलाई से इसमें आवेदन कर सकते हैं आप लोग। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।